तो मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि आगे से इंसान संभल जाए। तो आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही है, इसे एंड तक जरूर सुने। अरे ये तो पड़ोसी रमेश की बेटी शिखा है। कितनी खूबसूरत है, ऊपर से गजब की जवान। क्या कातिल फिगर है। एक बार ये मछली मेरे कांटे में फंस जाए तो लाइफ बन जाए। कुछ यही ख्याल मन में ललचाई नजरों से देखते आकाश के मन में चल रहे थे। कहाँ जा रही हो शिखा? आकाश ने आगे बढ़कर पूछा। शिखा, अंकल आप, मैं वो मोहन सर के से रिक्वेस्ट करने ट्यूशन की, क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल है, सभी क्लासेस फुल हैं। शायद मेरी बेटी की बात मान जाएं। अरे पढ़ाई के लिए मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी पहले बच्चे पढ़ाता था। तुम्हें जिस सब्जेक्ट में चाहिए मुझसे ट्यूशन ले लो। सच अंकल? वाओ सुपर, अब तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आएंगे। कब से आ जाऊं अंकल मैं? शिखा ने आकाश से बोला। अभी तो नहीं बुला सकता घर पर, पत्नी और बेटी दोनों ही होंगी। दोपहर तक जाना है उन्हें अपने मायके। तो और वैसे भी अभी किसी ने मेरे साथ देख लिया होगा तो खामखा मुश्किल हो जाएगी। देखो शिखा, तुम 2 बजे के बाद कभी भी आ जाना, हम दोनों मिलकर तुम्हारी तैयारी कर लेंगे। थैंक यू अंकल, कहकर शिखा ने अपने कदम घर की ओर वापस बढ़ा दिए। आकाश अपनी मदहोशी में खोया था कि वो आज शिखा जैसी कली को मसलने का महीनों से का सपना पूरा करके रहेगा। अभी कुछ ही कदम मस्ती से झूमते चले थे कि पीछे से तेजी से आते एक ट्रक ने साइड दबाई और धक्का लगने से आकाश दूर जा गिरा। जब आंखें खुली तो पत्नी सर पर हाथ रखे बैठी थी और अपनी बेटी के साथ शिखा वहीं पास में खड़ी थी। तभी डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, अब आप खतरे से बाहर हैं मिस्टर आकाश। भला हो इस बिटिया का जो आपको समय पर ले आई। यहाँ आने तक आपका बहुत खून बह चुका था। अगर कुछ और देरी से आते तो शायद यहाँ रहकर आपके लिए खून का इंतजाम और आपकी पत्नी बेटी को भी इसी ने खबर की। शिखा, डॉक्टर साहब मेरे अंकल अब तो ठीक होंगे ना? डॉक्टर, हाँ बेटी, जल्दी ये घर भी जा सकते हैं। आकाश ने भीगी आंखों से शिखा को देखा और उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर देना शिखा बेटी। शिखा, अरे अंकल आप भी ना, और माफी क्यों मांगते हो? जब आप ठीक हो जाएंगे तो मुझे पढ़ा दीजिएगा। आखिर मैं भी तो आपकी बेटी सुमन की तरह हूँ। आकाश, हाँ मेरी बच्ची, पर तुम मुझे माफ कर देना। आकाश अब अपने किए पर पछता रहा था, क्योंकि आज उसे समझ में आ गया था कि ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान आगे के लिए संभल जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और अपने कमेंट हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।